हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करने वाले हैं वैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो कि ऊपर हमने जो भी कॉन्सेप्ट समझ रखे हैं उनके बेसिस पे। सो कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा आर, जिसके अंदर यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हमें दे रखे हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज इन रिलेशन आर। टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज कितनी है हमारे इस रिलेशन में, वो हमें फाइंड करना है। तो हमने कल जैसे कि डिस्कस करा था लास्ट में कि सुपर की निकालने का क्या क्या तरीका था। अगर नहीं पता तो भी इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज हो सकती हैं वो कैसे पहचानते हैं। अगर आपको लास्ट क्लास का एग्जाम्पल याद हो तो उसमें हम क्या कर रहे थे, अगर उस रिलेशन में हमारे पास था एस आई डी, एस नेम और फी, तो एक आप ऐसे भी रिलेशन मान सकते हो हमारे पास ये है जिसमें हमारी जो एस आई डी है इससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने पूरे के पूरे जो एंट्रीज यहाँ पर रहेंगी उनको। ठीक है, तो एस आई डी जो थी हमारी क्या थी, हमारी कैंडिडेट की थी, क्योंकि ये हमारी क्या थी, एस आई डी इज अ कैंडिडेट की, क्योंकि ये पूरे रिलेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है और ये मिनिमल है। ये सब कॉन्सेप्ट हमने कल की क्लास में पढ़ रखे हैं। तो अगर मैं एस आई डी के साथ कॉमा एस नेम ले रहा था तो ये भी मेरी एक की बन रही थी, इट इज ऑल्सो अ की। लेकिन ये क्या थी हमारी, ये हमारी सुपर की थी। ये हमारी क्या थी, सुपर की थी, क्योंकि ये भी अगर देखो एस आई डी से ही मैं पूरे रिलेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, तो एस आई डी और एस नेम से भी मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ अपने रिलेशन को, क्योंकि एस आई डी से अकेले मैं रिलेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता था, तो एस नेम तो आपने मुझे एक्स्ट्रा दे दिया था, तो उसकी मदद से तो मैं कर ही लूंगा तब भी। लेकिन ये मिनिमल नहीं था, इसलिए हमारी ये सुपर की थी, क्योंकि ये रिलेशन को यूनिकली तो आइडेंटिफाई कर रही है। अगर कोई सेट ऑफ एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कोई किसी भी टपल को उस रिलेशन के, तो वो कोई सी भी की नहीं होता है। जैसे कि एस नेम और फी में बात करूं, ये यूनिकली अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं इस रिलेशन में टपल को, तो ये हमारी कोई भी की नहीं कहलाती हैं। तो ये सब हम कल के कॉन्सेप्ट हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो यानी कि अगर अभी के लिए इसमें क्वेश्चन में क्या इसका मतलब है कि देखो ये, लेकिन हम जानते हैं जैसे कि सभी कैंडिडेट की सुपर की होती हैं, तो एज वेल एज सुपर की, मतलब कि हमारी एस आई डी जो है कैंडिडेट की भी है सुपर की भी है, लेकिन सभी सुपर की कैंडिडेट की नहीं हो सकती। तो ये चीज है कि एस आई डी भी हमारी सुपर की है, ये भी हमारी सुपर की है। अगर एस आई डी कॉमा एस नेम कॉमा फी में कर दूं तो ये भी हमारी सुपर की है, और अगर एस आई डी कॉमा फी में कर दूं ये भी हमारी सुपर की है, क्योंकि एस आई डी ही यूनिकली अकेले काफ़ी है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उसके साथ कोई भी एट्रीब्यूट जोड़ दोगे, उसका कंबाइन करते जाओगे, तो भी वो फिर क्या हो जाएगी, वो सुपर की बनती जाएगी, क्योंकि ये मिनिमल सेट नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये हमारी थी सुपर की का कॉन्सेप्ट जो कि हमने कल डिस्कस करा था। तो टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज इसमें बात करूँ तो कितनी होंगी, कैंडिडेट की तो सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी, कैंडिडेट की तो इस वाले में एक होगी, लेकिन सुपर की कितनी होगी, एक दो तीन चार, और भी इसके कॉम्बिनेशन अगर बनेंगे तो वैसे करके सुपर की ये सब हो सकती हैं हमारी। तो वैसे ही हमें फाइंड करना है, लेकिन ये बना बना के हमें फाइंड नहीं करना है, कैसे करना है वो हम देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है हमें, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा आर, ब्रैकेट में जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट हैं वो हमें दे रखे हैं A1 से लेकर AN तक। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज इन अ रिलेशन, कितनी टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज हो सकती हैं इस रिलेशन में। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी इस एग्जाम्पल में मैंने जो अभी नीचे दिया आपको बताया कि एस आई डी हमारी सुपर कैंडिडेट की थी, उसकी मदद से मैं जो भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट उसके साथ जोड़ते जा रहा था, तो उसके हिसाब से वो सुपर कीज बनती जा रही थी, और खुद वो कैंडिडेट की भी एक सुपर की होती है। तो मैं फर्स्ट पार्ट को पढ़ता हूँ। फर्स्ट क्या मुझसे बोला, वैन एट्रीब्यूट A1 इज द ओनली कैंडिडेट की ऑफ द रिलेशन आर। जब हमारी A1 सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट की है उस रिलेशन की, मतलब कि A1 की ही मदद से मैं उस रिलेशन के, ये जो गिवन रिलेशन है इसके टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो A1 हमारी सिर्फ और सिर्फ एक कैंडिडेट की है, और सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है, तो एक एट्रीब्यूट होता है तो इससे कम तो जा ही नहीं सकता, तो ये हमारी कैंडिडेट की है। तो अगर इसके साथ मैं जो भी कॉम्बिनेशन बनाऊंगा वो भी मेरा क्या होगा, एक की होगा, जिसको क्या होगी, वो कौन सी की होगी, सुपर की होगी, क्योंकि वो मिनिमल सेट नहीं है, तो वो हमारी क्या होगी, सुपर की होगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं A1 के साथ कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, A1 के साथ A2 का, A1 के साथ A2 A3 का। तो ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट बनाता हूँ ना, A1 कॉमा A2, ऐसे ही A1 कॉमा A2 कॉमा A3, ऐसे मैं बनाता जाता हूँ। ऐसे मैं कहीं कहाँ तक जा सकता हूँ, N तक जा सकता हूँ, N-1 तक जा सकता हूँ,
है ना, n-1 तक मैं ऐसे जा सकता हूँ। n तक वैसे मैं n तक मैं जा सकता हूँ उसमें, ठीक है, क्योंकि सभी एट्रीब्यूट मैं ले लूँ। तो मैं क्या करता हूँ उसमें, तो मैं इसी का मुझे फाइंड करना है। कैसे मैं फाइंड करूंगा, तो देखो क्या कर सकता हूँ, इन ऑर्डर टू फाइंड सुपर की इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, एक कैंडिडेट की उठाता हूँ A1 वाली, जो रहेगी रहेगी, एट्रीब्यूट A1 मस्ट बी प्रेजेंट, एट्रीब्यूट A1 तो प्रेजेंट होगी ही होगी, एंड जीरो और मोर एट्रीब्यूट्स आउट ऑफ रिमेनिंग n-1 एट्रीब्यूट्स। मतलब कि हमारी एक तो रहेगी ही रहेगी, A1 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वही ज़रूरी है किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वो अकेला रहेगा, क्योंकि पहला हम क्या ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं। मान लो बचे हुए एट्रीब्यूट से कुछ ना लूँ, मैं बस A1 को ही लूँ, तो ये भी हमारा एक सुपर की होगा। A1 के साथ कोई एक एट्रीब्यूट ले लूँ, या 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, ऐसे करके मैं n-1 तक एट्रीब्यूट्स ले सकता हूँ, n-1 तक एट्रीब्यूट्स ले सकता हूँ इस साइड। कैसे, वो देखते हैं कि मैंने n-1 क्यों बोला था अभी। देखो ए को सेलेक्ट करने का क्या तरीका है, ए तो मस्ट ही है, ए तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। अगर ए प्रेजेंट नहीं होगा तो वो हमारी कोई सी भी की नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो जो बचे हुए एट्रीब्यूट्स हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे उस रिलेशन को। तो इसलिए ए का प्रेजेंट होना बिल्कुल निश्चित है, तो ए को तो 1 करूंगा कि हाँ ये तो होगा ही होगा, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ए नहीं हो। एंड का मतलब क्या होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई होता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जीरो भी ले सकता हूँ, मतलब सिर्फ A1 लूँ, या फिर A1 के साथ A2 लूँ, या फिर ऐसे में n-1 तक एट्रीब्यूट्स इसके साथ A1 के साथ ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं n-1 C0, मतलब कि अब जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं A1 तो मैंने यहाँ पर ले लिया। अब जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, मतलब A2 से लेकर AN तक जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, कितने बचे हैं, n-1, ये हटा दिया, A1 हटा दिया मैंने, तो n-1 बचे हैं मेरे पास। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर n-1 C0 प्लस n-1 C1 प्लस n-1 C2, कि मैं 2 एट्रीब्यूट ले लूँ। ऐसे करते करते मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, n-1 तक मैं जाऊँगा। अरे डॉट नहीं लगाया मैंने। ऐसे करते करते मैं n-1 तक जाऊँगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा वो हमें जानने की ज़रूरत है। तो जब भी ऐसा आप देखो, ऐसा बनता है हमारा सेट, अगर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में अगर ऐसा आ रहा है पैटर्न, तो हम क्या करते हैं, अगर आपको ना पता हो तो बता दूं कि n अगर आता है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3, ऐसे करते करते अगर हमारा n तक आता है, तो वो इक्वल टू होता है 2 की पावर n के। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान में रखने वाली है, जो पता होनी चाहिए, जो कि पता होनी चाहिए। तो इस वाले जो हमारा है, इसमें क्या होगा, ये तो 1 ही रहेगा, 1 मल्टीप्लाई इसका क्या बन जाएगा, ऊपर क्या है n-1 है, तो 2 की पावर n-1 हो जाएगा। यहाँ पर तो n थी, यहाँ पर तो n है, तो इसलिए 2 की पावर n, यहाँ पर n-1 है, तो 2 की पावर n-1, जो कि इसका फाइनल आंसर आएगा 2n-1। 2n-1 इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो कितनी सुपर कीज होंगी, 2n-1, n की जो भी वैल्यू होगी उसमें से एक घटा के उतनी हमारी क्या होंगी, सुपर कीज होंगी। ठीक है, ऐसे फाइंड कर लिया। सेकंड पार्ट अब मैं आपको इसका एक देता हूँ करने के लिए, या फिर अगर आपको ऐसे समझ में अगर ना भी आया हो, तो मैं एक और तरीके से आपको इसको समझा भी सकता हूँ कि कौन सा एक तरीका है। सुपर की, सुपर की ये मानो, और ऊपर जो एट्रीब्यूट्स हैं A1 A2 A3 A4 AN तक हम जाएं, तो A1 को चूज करना ही करना है, ये तो है ही कि A1 तो चूज आएगा ही आएगा।
इन सब में पॉसिबिलिटी क्या है कि ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। दो पॉसिबिलिटी है, आएंगे या नहीं आएंगे, तो दो दो की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। ऐसी दो दो की पॉसिबिलिटी है कि ये आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। तो यहां तक की जो है ये क्या होगा, n-1 है, ये n-1 टाइम्स आएंगे, ये 2 जो है n-1 टाइम आएंगे। एक तो यहाँ पर आ गया, एक यहाँ क्या है n-2 टाइम्स 2 आएगा। तो उसको मैं क्या लिखूंगा, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर n-2 इक्वल टू 2 की पावर n-1 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वही सेम ऊपर वाला, वही मैंने सॉल्व करा, बस डिफरेंट तरीके से। अब मैं आपको एक सेकंड पार्ट इसका देना चाहूंगा कि आप इसको सॉल्व करो। व्हेन a1 a2 when a1 a2 together is the only candidate key of relation R। तब क्या हो जब a1 और a2 ही टुगेदर एक कैंडिडेट की फॉर्म कर सकें, अलग अलग नहीं कर सकती, एक साथ ही करेंगी, मतलब कि दोनों का प्रेजेंट होना हमारे रिलेशन में इंपॉर्टेंट है। तो अगर आता है तो सॉल्व करो, वो नहीं आता तो समझो। तो इसमें क्या बनेगा कि हमारा a1 a2 a3 a4 a5 ऐसे ही करते करते an तक तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं सुपर की। तो क्या हो सकता है, दोनों का होना तो निश्चित है कि दोनों तो होंगे होंगे। अगर ये दोनों में से एक भी नहीं हुआ तो हमारा क्या नहीं बनेगा, यूनिकली टपल हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि टुगेदर दोनों मिलाकर ही एक कैंडिडेट की बनती हैं। दोनों अलग अलग कैंडिडेट की नहीं बना सकती, दोनों मिलाकर ही कैंडिडेट की हैं। तो दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है, और इन सब की हो या ना हो तो इनकी दो दो पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए हमारा क्या होगा, ये दो दो चांसेस हैं इसमें इनके आने के नहीं आने के। इसलिए A3 होगा, एक बार नहीं हो सकता, A4 होगा या नहीं हो सकता। तो इनकी दो दो पॉसिबिलिटी हैं। तो ये दो दो कितने बार आएंगे, n-2 बार आएंगे। ये दो हट गए ना, ये दो हट गए, इसलिए n-2 टाइम्स 2 आएगा। n में से ये दो हटा दिए तो n-2 टाइम्स ये n में से ये दो वाले एट्रीब्यूट हटा दिए तो n-2 इसलिए लिखते हैं ऊपर, इसलिए n-1 लिखा था क्योंकि उसमें एक एट्रीब्यूट हटाया था। तो ये इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आप जानते हो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर n-2 हो जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 की पावर n-2 ही इसका आंसर आ जाएगा। ऊपर वाले का 2 की पावर n-1 आंसर था, इसका 2 की पावर n-2 आंसर है। ये भी हो गया हमारा सॉल्व। अब इसके बेसिस पे एक और मैं आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल देता हूँ, इसको आप करिएगा। व्हेन a1 and a2 are the only two candidate key of relation R, मतलब कि A1 और A2 दोनों ही हमारी क्या है, कैंडिडेट की हैं। मतलब कि A1 की मदद से भी मैं पूरा टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं, और A2 की मदद से, अकेले A2 की मदद से भी मैं पूरे टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी वो उसके हिसाब से आपको बताना है। ऊपर वाले में अलग था, ऊपर वाले में दोनों मिला के ही कैंडिडेट की थी, इसमें दोनों अलग अलग कैंडिडेट की हैं। यानी कि इस वाले में जो मैंने लिखा है थर्ड पार्ट में, ये थर्ड पार्ट कर लो, क्वेश्चन नहीं रखा मैं, थर्ड पार्ट, ये जो थर्ड पार्ट है मेरा, ये जो थर्ड पार्ट है मेरा, ये जो थर्ड पार्ट है इसमें क्या है, दो दो हमारी कैंडिडेट की हैं, दो कैंडिडेट की हैं। तो इसमें क्या बन सकता है, नंबर ऑफ सुपर कीज कितनी बनेंगी, जैसे कि A1 मैं लूँ, A2 A3 A4 AN तक अगर मैं नंबर लेता हूँ, सुपर की, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, क्या क्या होगा। अगर मैं एक बार क्या लूँगा, A1 को लूँगा, मैं A1 को लेता हूँ और A2 को नहीं लेता हूँ,
और इन सब की तो हमें क्या है, दो ही होनी है वैसे तो इनकी, सॉरी इनकी तो दो दो, हाँ इनकी तो दो दो ही होंगी, क्योंकि दो दो चांसेस इनकी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, इसलिए तो मैं इसकी प्लेस में अभी मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, या फिर अभी अभी मैं लिखता नहीं हूँ। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये वाली अब होगी नहीं, है ना, या तो A1 होगी, एक में A1 नहीं, A2 नहीं होगा, या हो सकता है कि A1 ना हो A2 हो, या तो हो सकता है दोनों हो, यही तो हो सकते हैं, यही तो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम इसमें। या तो हम A1 लेंगे और सब जो एट्रीब्यूट्स लेने वो लेंगे, तो उनकी कॉम्बिनेशंस के हिसाब से उनके सब जो कॉम्बिनेशन बनेंगे उससे भी यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर A2 भी हमारी कैंडिडेट किया तो A2 को लेंगे और A1 को नहीं लेंगे तो भी हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेंगे उन सबके कॉम्बिनेशंस बना के, वो वाले प्लस, और A1 A2 जिसमें दोनों हो और उन सबके जो ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे कितने बनेंगे वो प्लस, मतलब इन तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, इन तीनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो मैं क्या करूंगा, A1 होगा एक में नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, इसकी भी चांसेस 1 है, इसके भी चांसेस 1 है। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, A1 होगा, हाँ होगा तो 1, और एक में A2 नहीं होगा तो वो भी क्या पॉसिबिलिटी 1 है कि हाँ ये नहीं होगा। ऐसे ही सब में क्या होगी, 1 1 ही होगी, कि इसमें A1 नहीं होगा तो भी एक एक ही तरीका, A2 होगा ये भी एक, और दोनों होंगे तो हमने कहा है दोनों ही होने चाहिए, तो 1 1 इसमें भी होगा। और सबके ये क्या होंगे, ये सब तो 2 2 होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ऐसे ही जाएगा हमारा 2 तक। तो लेकिन बनेंगे क्या क्या कॉम्बिनेशन, आपको ये देखना जरूरी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, n-2, ये दो एट्रीब्यूट्स हम हटा देंगे A1 A2 को, इसलिए n-2, n में से दो एट्रीब्यूट हटा दिए तो n-2 आ गया, तो ऐसे सबके n-2 बनेंगे, हाँ n-2 ही बनेंगे सबके, इसके भी क्या बनेगा n-2, इसका भी क्या बनेगा n-2। तो इसका जो आंसर होगा, इसका क्या निकलेगा, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर n-2, ये दो 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 1 ही होगा इसलिए मैंने 1 ही लिख दिया है, और इन सब का क्या होगा 2 की पावर n-2 टाइम्स 2 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 2 की पावर n-2, इसलिए ऐसे ही इसका 2 की पावर n-2 आएगा, 1 को मैं अब मल्टीप्लाई हो गया तो वही आ जाना है, इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा, 2 की पावर n-2, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आ जाना है। और इनका क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा, तो 1 2 3, 3 बार हमारा आ रहा है 2n-2, तो ये चीज़ है हमारा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा कि इसका आंसर क्या है, इन तीनों को मैंने क्या करा, प्लस कर दिया, तो ये मेरा आ गया 3 × 2n-2, 3 × 2 की पावर n-2, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है वो देखिए, और आप भी इसको करने की कोशिश कर सकते हो, या फिर मैं थर्ड पार्ट को अगर एक और तरीके से करने का अगर आपको दिखाऊं तरीका, तो अगर आपको ये पसंद ना आ रहा हो तो एक और तरीके से हम इसका आंसर ला सकते हैं। एक और कौन सा तरीका है वो बता दो। देखो मैं क्या करता हूँ, एक मुझे क्या करना है इसमें, क्या करना है, A1 को लेना है, A2 को एक बार A1 को लेना है, A2 को नहीं लेना, एक बार फिर A2 को लेना है, A1 को नहीं लेना, एक बार दोनों को लेना है ना, उनके हिसाब से जो कॉम्बिनेशन में वो। तो मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल बनाया A1 का, एक बनाया A2 का, और इसके जो बीच में होगा A1 एंड A2 होगा, A1 एंड A2 होगा। A1 एंड A2 लिख देता हूँ, A1 एंड, अरे यार पूरा चले गया, A2 A1 A1 एंड A2 दोनों ये हो सकते हैं, ठीक है। तो A1 को चूज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2n-1, जैसे कि हमारा पहले में था, ये कौन सा था, ये वाला पहले वाला जो था 2n-1, सॉरी सॉरी ये तो 2n-2, ये वाला नहीं,
ए को चूज करने की क्या पॉसिबिलिटी, जो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में देखा था। तो ए को अगर मुझे बस चूज करना है, उसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो वो क्या होंगे, यानी कि बस मैं A1 को चूज कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, और जितने भी जो एलिमेंट्स हैं A1 A3 A4 ऐसे करके AN तक, इन सब की मैं क्या ले रहा हूँ, एक दो दो चांसेस हैं इनके आने के, दो दो चांसेस हैं, सही बात है। A1 को बस मुझे चूज करना, और किसी को मैं देख ही नहीं रहा, A1 बस मेरी कैंडिडेट की है, और सब मेरे को दो दो चांसेस हैं, लूंगा या नहीं लूंगा, ये चीज है, लूंगा या नहीं लूंगा, वही चीज है। तो इसका क्या बनेगा, 1 मल्टीप्लाई ये कितने हैं, n-1 है, तो 2 की पावर n-1 ये होगा। मतलब कि A1 क्या है हमारे पास, A1 के पास है 2n-1। ऐसे ही हमारे पास A2 के लिए भी करेंगे, तो A2 के पास भी क्या है 2n-1, और A3 के पास क्या है, दोनों हैं, दोनों के लिए क्या होगा, दोनों के लिए होगा 2n-2। यानी कि अगर एक एट्रीब्यूट है उसके लिए क्या होगा 2n-1, एक और सिंगल एट्रीब्यूट है तो 2n-1। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि A1 A2 का हमने जैसे कि अभी देखा, A1 A2 का क्या देखा, ये वाला 2n-2 आ रहा है, तो ये चीज है हमारे इसको करने की। तो देखो इसको मैंने ये बना लिया, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कैसे करूंगा, 3 टू मल्टीप्लाई 2 की पावर n मैं कैसे लाऊंगा, 2 की पावर n कैसे लाऊंगा, ये देखो। अब मैं क्या करता हूँ कि जो भी मेरे पास, मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू उठाता हूँ, प्लस इसकी वैल्यू उठाता हूँ, और माइनस कर देता हूँ उनकी कॉमन की वैल्यू। ठीक है, मतलब कि 2n-1 प्लस 2n-1 माइनस 2n-2। अब बोलोगे ये माइनस करा क्यों, अब देखो मैंने ये लिया था जब, तब इसमें ये सर्कल आ गया बीच वाला, ये वाला आ गया एक बार, फिर ये लिया तो ये दो बार आ गया, मतलब बीच वाला जो पार्ट है मेरा ये दो दो बार आ गया, इसलिए मुझे एक बार क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक बार क्या करा, माइनस करा 2n-1, 2 की पावर n-2, इसलिए मैंने एक बार हटाया। एक बार लिया ये एक बार ये वाला सर्कल लिया A1 वाला, एक बार ये वाला सर्कल लिया, तो ये बीच वाला सर्कल दो बार आ गया, इसलिए एक बार मैंने इसको हटा दिया। ये सिंपल सी बात है, ये 11th-12th में पढ़ रखी है हमने। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, इसका प्लस कर दोगे तो 3 मल्टीप्लाई 2n-2 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आपकी नंबर ऑफ सुपर कीज हो जाएंगी, यही आपकी नंबर ऑफ सुपर की हो जाएंगी आपके रिलेशन की। ये हो गया हमारे यहाँ पर सॉल्व। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि है फोर्थ पार्ट। अब ये वाला फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा दे रखा है कि व्हेन A1 एंड A2 एंड A1 A2 एंड A2 A3 आर द ओनली टू कैंडिडेट की ऑफ रिलेशन आर। मतलब कि दो कैंडिडेट की हमें दे रखी है A1 A2 और A2 A3, मतलब ये दोनों कंबाइन में ही रिलेशन बना सकते हैं, यानी कि A1 A2 एक कैंडिडेट की है, ये एक कैंडिडेट की है। A1 अकेला इंडिपेंडेंटली यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता किसी टपल को, उसको A2 की जरूरत पड़ेगी यूनिकली आइडेंटिफाई करने की पूरे टपल को। ऐसे ही A3 अकेला इंडिपेंडेंटली यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता पूरे के पूरे टपल को, इसलिए इसको A2 की जरूरत पड़ेगी। और A2 भी इंडिपेंडेंटली अकेला पूरा का पूरे टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, इसलिए इसको A1 A3 की ऐसी जरूरत पड़ रही है। तो हमारे रिलेशन में बेसिकली दो कैंडिडेट की हैं, A1 A2 और A3, ये दो कैंडिडेट की हैं हमारी। तो हमें बतानी है नंबर ऑफ सुपर कीज कितनी होंगी। तो मैं इसको दोनों मेथड से कर सकता हूँ, जो ऊपर अभी हमने डिस्कस करे यहाँ पर, दोनों मेथड से मैं कर सकता हूँ। तो क्या करता हूँ मैं, अ, पहले मैं यहाँ पर करता हूँ A1 A2 का मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, और एक सर्कल बना लेता हूँ मैं किसका, A2 A3 का। ओके, ये हमारा A2 A3 और ये हमारा A1 A2। ठीक है, अब बीच में क्या है हमारा, बीच में जो कॉमन आएगा A1 A2 A3 आएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, A1 A2 A3 आएगा। तो यहाँ पर
इसका क्या होगा, जैसे हमने ऊपर डिस्कस कर रखा है, 2n-2 होगा इसका भी 2n-2 होगा, और इसका 2n-3 होगा। ये कैसे हुआ, अब खुद देखो, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ एक का, पहले वाले का A1 A2। अब इनमें अगर हो या ना हो तो 1 1 तो इनकी रहेगी रहेगी, और A3 से लेकर AN तक 2 2 रहेगी। तो ये कितने होंगे, ये दो एट्रीब्यूट अगर हटा दूं तो n में से ये दो एट्रीब्यूट हटा दूंगा तो यही तो आएगा मेरा। तो ये दो एट्रीब्यूट के लिए दो एट्रीब्यूट हटाने पड़ते हैं, इसलिए मैंने टू की, और इसको कैसे लिखूंगा, 2n-2 लिखते हैं ऊपर, तब से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, 2n-2 लिखते हैं इसका आंसर, है ना। तो इसलिए हम इसमें वही चीज लिखी है मैंने, और यहाँ पर तीन एट्रीब्यूट्स थे, तो यहाँ पर मैंने -3 कर दिया n में, और कुछ मैंने इसमें नहीं करा, ये चीज है। तो इससे ही आप करके बिल्कुल समझ सकते हो। अब आपको समझ में आ गया तो आप कर ही लो। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको कितने नंबर ऑफ सुपर सुपर की बनेंगे वो फाइंड करना है। सुपर कीज, सुपर की कितनी बनेंगी टोटल, वो अब आपको बता देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप खुद देखिए, अब हम क्या करते हैं, मैं अगर इस वाले सर्कल को लेता हूँ, इस वाले सर्कल को लेता हूँ, और फिर इस वाले को प्लस करता हूँ, तो मेरा बीच का जो ये होगा, ये मेरा 2 बार प्लस हो जाएगा। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा, यानी कि मैं क्या करता हूँ, 2n-2 लेता हूँ, प्लस 2n-2 लेता हूँ इस वाले का 2n माइनस ये रहा, इस वाले का ये रहा, और माइनस करना पड़ेगा मुझे बीच वाला, क्योंकि ये 2 बार आ चुका है, 2n-3, ये माइनस करना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आप मुझे बता दो, और वही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2n-3 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पर क्या हो, ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर हम दूसरे मेथड से देखें इसको करने के लिए, अगर मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से देखूं, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि A2 तो दोनों में आ ही रहा है, A2 तो मेरा क्या है, एसेंशियल एट्रीब्यूट है, इसको तो मैं जीरो कर नहीं सकता, A2 के बिना तो कोई भी कैंडिडेट की नहीं बनेगी। तो A1 A2 A3 A4 ऐसे ही करके AN तक अगर मैं जाऊं, तो इसमें मैं क्या लूंगा, मैं एक बार हो सकता है कि मैं A1 को लूं, इसको तो मुझे लेने पड़ेगा, और इसको ना लूं। हो सकता है मैं A1 को ना लूं, A2 को लूं, A3 को लूं, तो भी मेरी कैंडिडेट की बन रही है ना। इन दोनों की कैंडिडेट की बन रही है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से कैंडिडेट की बन रही है, और हो सकता है मैं तीनों को ही लूं। तो ये पॉसिबिलिटीज है, इन सब की तो होगी 2 2 2, ऐसे करते करते 2 2 2 मल्टीप्लाई में होगी। और इन सब की क्या क्या चांसेस हैं आने के, वन ही चांसेस हैं, ये आएगा वन है, ये आएगा ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी वन है, 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 जो हम ऊपर करते हुए आए हैं। तो भी इसका आंसर क्या आएगा, 2n-3, 2n-3, और 2n-3। ये कितने बार आ गया, 3 बार आ गया हमारा। तो 3 मल्टीप्लाई 2n-3, यही हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ये वाले। तो ये वाला हो गया हमारा पार्ट कंप्लीट। मैं आपको एक और नया क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप करो। मैं इसी का एक पार्ट देता हूँ, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट, व्हेन A1 A2 and A3 A4 are the only two candidate keys of relation are। कीज कर लो, यहाँ पर दो हैं क्योंकि कीज, ठीक है। So A1 A2 and A3 A4 are the only two candidate keys of the relation। तो ये हमारी क्या है, A3 A4 आर दी टू कैंडिडेट की ऑफ द रिलेशन, ये हमारी कैंडिडेट की रिलेशन, ये हमारे रिलेशन की कैंडिडेट की। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको ये ऊपर जैसे वाला लग रहा होगा, लेकिन ये ऊपर की तरह वाला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या है, उसमें एक कॉमन था हमारा एट्रीब्यूट A2 कॉमन था, इसमें A2 कॉमन नहीं।
यानी कि अगर इसको मैं सॉल्व करूं अगर, तो इसका A1, A2, A3 और A4 को मुझे क्या लेना पड़ेगा, 1 1 लेना पड़ेगा, और A5 से लेकर यहाँ तक AM तक मैं 2 2 लूंगा। यानी कि ये जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो कितने होंगे, n-4 होंगे, ये तो आपको दिख ही रहा होगा इसमें से। और ये सारे क्या होंगे हमारे 1 1 1 1 1 हो सकते हैं, या फिर कौन कौन से हो सकते हैं ये भी तो देखना जरूरी है। ये ये होगा हमारा कि ये दोनों आ सकते हैं और ये दोनों नहीं आ सकते, ऐसा हो सकता है ना। और क्या हो सकता है कि ये दोनों आ गए, ये भी आ गए, ये नहीं आया। ये हो सकता है ये दोनों आ गए और कौन नहीं आया, ये नहीं आया, ये आ गया। ये हो सकता है कि ये नहीं आया, ये तीनों आ गए। ये हो सकता है कि ये आया, ये नहीं आया, ये तीनों आ गए। तो 1 2 3 4 5। और क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि दोनों ही नहीं आए, ये हो गया, दो हो गए, 1 2 3 4 5 6। और कौन सा बन सकता है, और देखो, हो सकता है कि ये दो आ गए, ये दो नहीं आए। ये वाला हो गया, चलो इस पे कर लेता हूँ, ये हो गए, दोनों हो गए, नहीं आए, ये दोनों नहीं आए, ठीक है। ये तीन आए, ये तीन आए, ये नहीं आया, ये आए, ये नहीं आया, ये तीन आए, ये नहीं आया, ये लोग आए, ये नहीं आया। दो 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 दो। और ये भी तो, एक और तो बचा कि चारों आ गए, चारों आ गए, ये भी तो बचा, है ना। चारों आ गए तो ये भी तो वाला बचा था हमारा, तो ये हो गया। तो हमारे कितने यहाँ पर बने, 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी कि कितने थे, 4 एट्रीब्यूट थे, तो 2 की पावर n-1 सा ये बना, मतलब कि 4 थे तो 2 की पावर 4 यानी कि 8, 8 - 1 7, 7 तब आए यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, 7 बार प्लस करना पड़ेगा मुझे, मतलब कि हर एक की यहाँ पर क्या आएगी, 2 की पावर n-4, 2 की पावर n-4, 2 की पावर n-4, 2 की पावर n-4, ये सब ऐसे करते करते ये आएगा। तो टोटल इसका कितना आएगा, टोटल आएगा 7 × 2 की पावर n-4, ये आएगा इसका आंसर, ये n है, n-4, ये आएगा इसका आंसर। अगर आप बोलो मुझे सेकंड मेथड से करके दिखाओ, सेकंड मेथड से कैसे होगा, सेकंड मेथड से थोड़ा सा ज्यादा लेंथी चले जाएगा, लेकिन तभी चलो करते हैं। मान लो ये है ABC, इसको पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसको A1 मानूं, इसको A2 मानूं और इसको A3 मानूं, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से A1 एंड A2 बना, ये A2 एंड A3 बना, ये A1 एंड A3 बना, और इसमें A1, A2 और A3 तीनों है ना। यही चीज होगी इसमें, यही चीज ही होनी भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको मुझे फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ सुपर कीज होंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरा पहले ये वाला लूंगा, ए लूंगा, फिर पूरा बी लूंगा, सॉरी A2 लूंगा और A3 लूंगा। मैं इनको ABC भी नाम दे देता हूँ, ABC, इसके हिसाब से बना लोगे ना इन दोनों का, B एंड C, इसका क्या होगा C एंड A, इसका क्या होगा ABC, इसका क्या होगा AB, यहाँ पे जगह नहीं है वैसे, लेकिन AC होगा इसका। ठीक है, वो चीज लिखी है मैंने, A एंड B, वो चीज है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ABC इक्वल टू, ए लिया मैंने, बी लिया मैंने और सी लिया मैंने। अब एबीसी लेने के चक्कर में आप देख सकते हो, ये जो बीसी है, ए बी है, ए सी है, ये क्या हो गए, मेरे रिपीट हो गए दो दो बार। तो मुझे एक एक बार इनमें से माइनस करना पड़ेगा, तो मैं माइनस कर दूंगा एन ए एंड बी को, ऊपर चले गया, ए एंड बी को मैंने एक बार माइनस कर दिया, फिर नीचे कर देता हूँ माइनस बी एंड सी को, इसको कर दिया माइनस मैंने, इसको कर दिया, इसको कर दिया माइनस, ए ए एंड सी, इसको भी माइनस मैंने कर दिया। लेकिन इस चक्कर में मैंने ये 3 बार माइनस कर दिए, तो मेरा बीच वाला जो है ये पार्ट, ये 3 बार माइनस हो गया,
है ना। तो मुझे एक बार क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, मतलब पूरा ही गायब हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि एक सर्कल से एक बार आया, 2 और 3, तो इनमें से ये हटाने के चक्कर में ये एक और एक्स्ट्रा बार माइनस हो गया, तो इसलिए इस एक्स्ट्रा बार माइनस करने के लिए इसको एक बार लाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, एन ए बी सी, ये मैंने लिया है। तो इसी में जब मैं पुट कर दूंगा वैल्यूज अपनी, तो मेरा भी 7 × 2n - 4 आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अब ए का क्या रहेगा, ए को ही मैं लूं अगर, तो फिर मेरा क्या होगा, एन माइनस कितना होगा, n - 1, n - 1 मतलब 2 की पावर n - 1, इसका क्या होगा 2 की पावर n - 1, इसका क्या होगा 2 की पावर n - 1, इसका क्या होगा 2 की पावर n - 2, दो एट्रीब्यूट है तो दो 2 की पावर n - 2, इसका क्या होगा 2 की पावर n - 2, और ये बीच वाले का क्या होगा, बीच वाले का होगा 2 की पावर n - 3। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, ए एन ए लेना, मतलब ए का क्या है 2 की पावर n - 1। अब देख लो एक एट्रीब्यूट है तो एक बार माइनस करना पड़ेगा, 2 की पावर n - 1 प्लस 2 की पावर n - 1 माइनस करना है हमें, दो एट्रीब्यूट आ गए तो 2 की पावर n - 2 माइनस 2 की पावर n - 2 माइनस 2 की पावर n - 2, अब ये 3 का है तो प्लस 2 की पावर n + 3। अब इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आपका 7 × 2 की पावर n - 4 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसी के साथ हमारा ये जो हो गया पार्ट हो गया कंप्लीट, इसको आप पूरा तरीके से देख सकते हो। सो यहाँ पर देख सकते हो एक लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसका, और क्या दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा, जिसमें वही रिलेशनल स्कीमा हमें दे रखा है, आर ए 1 से लेकर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, ए एन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, और क्या दे रखा है यहाँ पर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सुपर keys in relation and where each attribute of relation R is a candidate key। यहाँ पर हर एक एट्रीब्यूट जो है वो हमारा क्या है, हर एक एट्रीब्यूट एक हमारा कैंडिडेट की है, हर एक एट्रीब्यूट कैंडिडेट की है यहाँ पर। तो इसमें देखो हमें क्या करना है, तो हमें बतानी है टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज कितनी होगी। सो टोटल सुपर की के लिए, तो टोटल सुपर कीज के लिए मैं क्या करूंगा कि अब मुझे पता है कि सभी मेरी क्या है, कैंडिडेट की है, सभी मेरी कैंडिडेट की है। तो ऐसा कौन बचा जो कैंडिडेट की नहीं है, अगर मैं वो माइनस कर दूं, मतलब पूरे रिलेशन का अगर मैं देखूं कि कितने सेट बन सकते हैं, तो 2 की पावर n सेट बन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट देखूं तो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट देखूं, मैं लिख देता हूं, टोटल सबसेट बन सकते हैं कितने मेरे, और माइनस कर दूं उसको जो मेरे टोटल सबसेट में नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। यानी कि मैं क्या करने वाला हूँ, 2n की पावर -1। ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखो मेरा क्या है, सभी एट्रीब्यूट्स मेरी कैंडिडेट की हैं, तो ऐसा कौन सा सेट होगा जो मेरी कैंडिडेट की नहीं होगा, कौन सा होगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी तो इसी में आएगा। तो एम्प्टी सेट मेरा क्या होगा, एक जो मेरा सेट ऑफ एट्रीब्यूट है वो जो कि कैंडिडेट नहीं बन पाएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट से हम रिलेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसा है, 1 क्यों माइनस कर रहे हो, एम्प्टी सेट के लिए, एम्प्टी सेट के लिए, एम्प्टी सबसेट, सबसेट लिख देता हूं, एम्प्टी सबसेट कैन नॉट बी अ सुपर की ऑफ अ रिलेशन, एम्प्टी सबसेट कैन नॉट बी अ सुपर की ऑफ एनी रिलेशन। तो यही होगा इसका आंसर। माइनस क्यों करा, क्योंकि इसमें भी क्या, 2 की पावर n में भी हमारा जो सबसेट एम्प्टी सबसेट था वो भी इंक्लूड हो जाता है, वो भी इंक्लूड हो जाता है। इसलिए हमने जितने भी नंबर ऑफ सेट्स बन सकते हैं, 2 की पावर n सेट बन सकते हैं इससे, जिसमें से हमने माइनस कर दिया 1 को। 2 की पावर n कैसे निकाला, वो जो हम पीछे कर रहे थे ना, n-1 n-2 n-3 n-4 कर रहे थे सबसे, तो हमने क्या करा, कोई भी हमने हटाया नहीं, सबकी दो 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 पॉसिबिलिटी आने की या नहीं आने की। तो 2 की पावर n हमने लगा दिया, इसमें एम्प्टी सेट भी आ जाता है, इसलिए हमने -1 करना पड़ा। तो इसी के साथ हमारा ये हो गया कंप्लीट ये वाला क्वेश्चन, और जितने भी हमें करने थे सुपर की के बारे में। और अब हम नेक्स्ट कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नया टॉपिक, तो उसमें मिलते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।